रिकॉर्डिंग करो कि सब क्या काम कर रहे हैं। ये सब साथ चाहिए। जैसे आ गया प्रभु, जैसे आ गया। क्या करूं मैं? परिस्थिति में कठिन हो रहे हो। हाँ नारद जी, बात ही ऐसी है। पृथ्वी लोक पे बहुत संकट आ गया है। पता नहीं चल रहा अब मैं क्या करूं। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आपको एक सुझाव दूं। अवश्य नारद जी, अवश्य। आपसे एक विनती है, सभी देवगणों की सभा बुलाइए। हाँ, और सबको एक प्लेटफॉर्म पे रखे, सबसे कम्युनिकेट कीजिए। तो मैं सभी देवगणों का आह्वान करता हूँ। सभी देवगणों को तुरंत सभा में आने के लिए आदेश देता हूँ। बोलो, अरे प्रभु विष्णु जी ने अभी अभी उनकी क्लास ली है। गुरुदेव, आपने हमें स्मरण किया। मैं जानता हूँ इंक्रीमेंट का समय आने वाला है। नहीं गुरुदेव, मैंने यहाँ किसी की प्रशंसा करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने यहाँ इसके लिए बुलाया है कि सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता है कि नहीं। मैंने इसके लिए यहाँ बुलाया है। प्रभु, मेरा काम तो है पानी देना। जितना पानी जहाँ देना था सब डाल दिया है मैंने। वरुदेव, आप अच्छा कार्य कर रहे हो, किंतु मुझे लग रहा है कि आपका KPI टारगेट इंप्रूव करना चाहिए। आपका KPI टारगेट होना चाहिए केल पर स्क्वायर मीटर। तभी पृथ्वी के हर कोने कोने में पानी जाएगा और हरियाली रहेगी। ये KPI क्या होता है? आप सबको KPI के बारे में नहीं मालूम? प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो इन सबको KPI के बारे में समझा दूं। अवश्य नारद जी, अवश्य। और ऐसे समझाना उपस्थित सभी देवगणों को इसका अच्छे से पता चले। KPI का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए समय के साथ प्रदर्शन का एक मात्रात्मक माप है, जो आपको कार्य करने के लिए लक्ष्य, प्रगति मापने के लिए माइलस्टोन प्रदान करता है, जो संगठन को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। नारायण नारायण। आप सबको KPI के टारगेट के हिसाब से चलना है, ना कि वरुणदेव की तरह एक तरफ बाल ला देने हैं और एक तरफ सूखा छोड़ देना है। क्या होता है? आप बताओ चंद्रदेव, आपका कार्य कैसे चल रहा है? प्रभु, अब तो हमारा काम बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के कर रहे हैं। अच्छा, तो आप मिलजुल के कर रहे हो। हमें भी बताओ, क्या कार्य कर रहे हो आप? तो प्रभु सुनिए, एक गांव है जिसमें 5 साल का बच्चा और उसकी माता ही बचे हैं। बाकी सभी लोग स्वर्ग लोग सिधार गए हैं। तो उनका भरण पोषण के लिए मैंने सोचा और उनको उनके जरूरियात के हिसाब से उनको धन संपत्ति प्रदान कर दी है। तो आप ही बताओ प्रभु, मैंने सही किया ना? चंद्रदेव, सही में आपने अच्छा कार्य किया। किसी का भरण पोषण करना अच्छी बात है, किंतु धन संपत्ति प्रदान करना आपका रोल नहीं है। वो कार्य हमने उभयदेव को दे रखा है। आपका रोल क्लैरिटी नहीं है। समझा देता हूँ। तो सुनो, रोल क्लियरिटी का मतलब है आप समझ सको आपको कौन से कार्य करने हैं, आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, आपके कार्य का लक्ष्य क्या है, आपके कार्य लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, आपके कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो सबको अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करना है, ना कि इन चंद्रदेव की तरह दूसरे किसी का काम कर लेना है। क्लैरिटी क्या होता है? जी प्रभु। वायुदेव, आप बताओ, आपका कार्य कैसे चल रहा है? प्रभु, मैं तो मेरा कार्य बखूबी निभा रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छे से कर रहे हो, किंतु मुझे लग रहा है कि आपको आपके कार्य में 2x2 मैट्रिक्स फॉलो करना चाहिए। मैट्रिक्स क्या है? प्रभु, मैं समझा देता हूँ। नारायण नारायण। 2x2 मैट्रिक्स मतलब प्रोसेस की स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी को दर्शाता है, जिसमें सबसे पहले हमें स्टेबल होना जरूरी है। और आप तो कहीं पे चक्रवात ला देते हो और कहीं पे पत्ता
जरा भी नहीं गिरा है। देखो, अभी देखो गुजरात में आपने चक्रवात ला दिया। मैं जब मैंगो खाने गया तो एक भी मैंगो नहीं गिरा। आप बड़े पर्सनल जा रहे हो। आप बात यही पूरी में से बाहर जाओ। आप तो ये सभागार के सीनियर पर्सन, आपका इनपुट होना बहुत जरूरी है। आप बताओ, आपका कार्य कैसे चल रहा है? जी प्रभु, अभी तो मेरा ही सीजन चल रहा है, तो आप देख ही सकते हो कि मैं तो मेरी क्षमता और प्रमाण के अनुसार पृथ्वी लोक पे अपनी गर्मी बरसा ही रहा हूँ, तो आप तो मेरी गर्मी महसूस कर ही सकते हो। सूर्यदेव, आप थोड़ा चिल हो जाओ। आपकी गर्मी हमें महसूस हो रही है। आप आपके प्रोसेस में कंट्रोल में नहीं हो। आपकी अपर कंट्रोल लिमिट आप क्रॉस कर चुके हैं। अरे प्रभु, हम तो ठहरे पुराने जमाने के, हमको क्या मालूम ये प्रोसेस कंट्रोल लिमिट क्या होता है और उसको अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर कैसे नहीं जाना है। प्रभु, I will explain। तो सुनो, प्रोसेस कंट्रोल लिमिट एक प्रक्रिया की वांछित आउटपुट देने के लिए प्रोसेस की निगरानी की एक क्षमता रखता है, जिसका उपयोग गुणवत्ता बनाए रखने और हमारे प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किया जाता है। और सूर्यदेव, आप तो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट 40 डिग्री है और आप तो अभी 42 डिग्री जा रहे हो। तो देखो 45 डिग्री चले गए, तो आपको आपकी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के भीतर ही चलना है। समझ गए? इस बार आपका एक रेट पक्का। आपको अभी कैसे काम करना है? जी प्रभु। अरे ये सभागार में अभी यमदेव नहीं आए, वो हर रोज लेट रहते हैं। यमदेव किधर यम है हम है यम। हमको बुलाया नहीं जाता, हम खुद चले आते हैं। हम ब्रह्मास्त्र। यमदेव, आपका इंट्रो देना बंद करो। सभी को भली भांति पता है कि आप यमदेव हो। अब बताओ, आपका डिलीवरी टारगेट कैसा चल रहा है? प्रभु सुनिए, मेरा डिलीवरी टारगेट है 400 का, और अभी तो मंथ की शुरुआत है। मंथ एंड आते आते तक 400 को एक साथ उठा लूंगा। इसीलिए उपस्थित सभी से पूछो कि मंथ एंड का प्रेशर बढ़ जाता है। आपको आपके कार्य में ओटिप फॉलो करना चाहिए। ओटिप? ये ओटिप क्या है? नारद जी, क्षमा प्रभु, अब मेरा नाम मत लेना, ये तो हमें भी ज्ञात नहीं है। तो आप भी सुनो। ओटिप होता है ऑन टाइम इन फुल, जिसमें होता है कि अपना जो टारगेट होता है वो डे टू डे या वीक टू वीक जो होता है उसके हिसाब से हमें टारगेट अचीव करना रहता है। तभी हमारा टारगेट अचीव होगा। तो सभी देवगणों को पता चला कि अभी हम कैसे कार्य करना है। अभी हमें नया साल का स्कोर कार्ड बनाना है। इसके लिए हमारा जो MPCP है, जो मैनेजिंग पॉइंट चेक पॉइंट है, उसको अच्छे से हमें फॉलो करना पड़ेगा। तभी हमारा मैनेजिंग पॉइंट, अपना जो टारगेट है वो अच्छे से बिल्कुल होगा। तभी हमारी यहाँ खुशहाली होगी। चलिए, आपको दिखाता हुआ एक बंदे सभा, जहाँ पे सब लोग रोज एंट्री मीटिंग करते हैं। अब हम अपना एंट्री मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सभी मीटिंग की शुरुआत की तरह अपनी एंट्री मीटिंग की शुरुआत भी हम सेफ्टी शेयरिंग से करेंगे। तो सेफ्टी शेयरिंग हम करेंगे। तो प्रभु, कल हमने देखा पृथ्वी लोक पे एक बालक बाइक से जा रहा था बिना हेलमेट लगाए। तो मेरा तो डे टू डे का कलेक्शन रहता है। तो हमने क्या किया, उसको अपनी माला में पिरो दिया। सही बात है। इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है?
इससे हमें लर्निंग मिलता है, कभी भी बाइक से जाओ बिना हेलमेट के मत जाओ। बात को अभी हम अपना क्रिकेट डिस्कशन शुरुआत करें। तो सभी अपने अपने एरिया में अच्छे से एल्बम चल रही है। जी प्रभु। चंद्रदेव आप बताओ, आपके कोई चैलेंजिंग पॉइंट, कोई एब्नॉर्मलिटी आपकी यहाँ कैसे चल रही है एल्बम? प्रभु हमारी यहाँ एल्बम तो अच्छी ही चल रही है, कोई एबनॉर्मलिटी कैप्चर नहीं हुई है। बहुत खूब, आपसे यही उम्मीद थी चंद्रदेव। सूर्यदेव आप बताओ, आपकी यहाँ एल्बम कैसी चल रही है, आपका कोई पॉइंट? प्रभु हमारे कुत्ते लोग पहलवान एकदम कंप्लीट चल रहा है, और जैसे कि आपने बताया था मुझे मेरी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के भीतर ही चलना है, तो मैं पिछले कई महीनों से उसके भीतर ही चल रहा हूँ। पर पिछले कुछ 1-2 दिन से मेरे तापमान में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पृथ्वी लोक पे जो मनुष्य वसवाट करता है उनकी कुछ अनसेफ एक्टिविटीज की वजह से मेरा जो ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है, और जिसकी वजह से मेरा तापमान भी बढ़ रहा है और हमारा ओजोन का जो आवरण है वो भी डैमेज हो रहा है। तो प्रभु उसके लिए हमने एक्शन कंट्रोल प्लान बना ही रखा है और उसका काबा भी डिसाइड कर दिया है, तो हम जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे प्रभु। और ये वरुण देव दिखाई नहीं दे रहे, वरुण देव कहाँ पे है? अभी तक आया नहीं है। क्षमा प्रभु क्षमा, ये जैसे सूर्य ने आपको बताया कि उनका तापमान बढ़ गया था, तो उसकी वजह से मैं अपना हवा तापमान में चला था, उसकी वजह से अमेजन जंगल में आग लग गई। तो हमने अपनी कॉन्फ्रेंस टीम से बात किया और वरुण देव को अपना फायर टेंडर लेके वरुण देव आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। हमें वायुदेव ने बताया कि आप अपना फायर टेंडर लेके हाथ बुझाने गए हैं। अभी सब वहाँ पे कैसा है, कंट्रोल में है ना सब? प्रभु वहाँ बारिश गिरा के सब नॉर्मल कर दिया है। बहुत खूब। और आपके एरिया में एलवन कैसी चल रही है, कोई पॉइंट आपका? नहीं प्रभु एल्बम बढ़िया चल रही है, पॉइंट सारे कवर हो जा रहे हैं। बहुत खूब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रुको इंद्रदेव रुको, धरती लोक से मुझे कोई स्मरण कर रहा है। हे विष्णु भगवान, हे जगन्नाथ, आपकी लीला अपरंपार है। आपने तो चमत्कार कर दिया, अब हमारी पृथ्वी पे सब जगह खुशहाली छा गई है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब इंद्रदेव, बहुत खूब। हम सब यही सही ट्रैक पे चलेंगे। हम उसी लोग के खुशहाली छा गए हैं और हम सही तरह से DWM को फॉलो करेंगे, तभी हम कह सकेंगे वांटेड